How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start our new chapter of class 4th, which is chapter number 8 about clothes we wear. Okay? So आज हम डिस्कस करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स के बारे में, उन मटेरियल्स के बारे में जिनसे हम क्लोथ्स बनाते हैं. हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. As a human being, we always need to cover our body fully or partially. A covering designed to be worn on a person's body is called clothing. We know our clothing in general as clothes. We wear different types of clothes. What makes them different and what makes us choose a particular type? Let's discuss. So students, as a human being, क्या हमें अपनी बॉडी को फुल्ली या पार्शली कवर करना होता है? ओके, एक कवरिंग जो बनाई जाती है पर्सन की बॉडी को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए. ओके, उस कवरिंग को क्या कहा जाता है? क्लोथिंग कहा जाता है. एंड इन जनरली हमें अपनी क्लोथिंग पता होती है एज व्हाट वी डू. क्लोथ्स को हम यूज करते हैं एज अ क्लोथिंग. हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स को वियर करते हैं. सो क्या चीज ऐसी है जो इन डिफरेंट क्लोथ्स को डिफरेंट बनाती है, एंड हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ वियर करना है? लेट्स डिस्कस इन दिस चैप्टर. लॉन्ग लॉन्ग अगो, पहले बहुत पहले जब अर्ली मैन हुआ करते थे, लॉन्ग लॉन्ग अगो, तब अर्ली मैन क्या करते थे? अपनी बॉडी को कवर करते थे लीव्स या एनिमल स्किन का यूज करके. एंड स्लोली ही लर्न टू सीव क्लोथ्स. एंड धीरे धीरे एक मैन ने क्या सीखा? क्लोथ्स यानी कि कपड़ों को सिलना सीखा. वी ऑल वियर क्लोथ्स. अब हम सभी क्या क्लोथ्स वियर करते हैं? हम उन्हें वियर करते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड, डस्ट एंड इंसेक्ट्स. Now different types of clothes. So as we know, we wear different types of clothes depending on the season. हम सभी सीजन के बेसिस पर कि कौन सा सीजन है उस बिहाफ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वियर करते हैं. जैसे कि इन द समर सीजन में हम क्या वो क्लोथ्स पहनते हैं जो कि कॉटन से बने होते हैं, राइट? कॉटन क्या है? कॉटन क्लोथ्स आर लाइट एंड एरियन कीप आवर बॉडी कूल. सो कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं? हल्के होते हैं, एयरी होते हैं एंड हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. देन इन द विंटर सीजन, अब विंटर सीजन में हम कैसे स्टूडेंट्स वार्म क्लोथ्स पहनते हैं. सच क्लोथ्स आर मेड ऑफ वूल, फर और लेदर. ठीक है, वार्म क्लोथ्स आपके कैसे बने होते हैं? वूल, फर और लेदर के बने होते हैं. ये काफी थिक होते हैं एंड हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं. देन नेक्स्ट इन द रेनी सीजन में हम क्या पहनते हैं? वी वियर रेन कोट्स एंड गम बूट्स. रेन कोट्स एंड गम बूट्स हम पहनते हैं अपनी बॉडी को या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम गेटिंग वेट, गीला होने से बचाने के लिए. एंड वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेला. रेनी सीजन में हम अम्ब्रेलास का भी यूज करते हैं, राइट? नाउ मटेरियल्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स. अब डिफरेंट क्लोथ्स को बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स का यूज किया जाता है. So clothes are made from various types of cloth materials or fabrics. As I told you, clothes को different various type of cloth material से बनाया जाता है जिन्हें fabric भी कहते हैं. The fabrics are made by weaving long and fine threads called fibers. ये fabrics कैसे बनाया जाता है स्टूडेंट्स? लॉन्ग यानी कि बड़े बड़े या बहुत पतले पतले से थ्रेड्स होते हैं जिनको आपस में वीव करके फाइबर्स बनाए जाते हैं. नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो दो टाइप के डिफरेंट फाइबर्स होते हैं. फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, वो फाइबर्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. एग्जांपल कॉटन, वूलन, सिल्क, ये सभी नेचुरल फाइबर्स है. हाउ? बिकॉज कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन कैसे मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप. वूल हमें शीप से मिलता है. एंड सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क बॉम. सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क बॉम से मिलता है. तो वो सारे फैब्रिक्स या फाइबर्स जो हमें किसी प्लांट या एनिमल के थ्रू मिलता है, कोई नेचुरल सोर्स के थ्रू मिलता है, उन्हें आप नेचुरल फाइबर्स कहेंगे. फाइबर्स दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स. सी, अब वो फाइबर्स जो केमिकल से बनाए जाते हैं एंड नेचुरली नहीं मिलते, उन्हें मैन मेड फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स बोला जाता है. एग्जाम्पल नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, टेरिलीन. These are the examples of what? Synthetic fibers. Then synthetic fibers are stronger than natural fibers. See students, what they're saying is synthetic fibers से वो ज़्यादा strong होते हैं natural fibers के comparison में. Clothes made from synthetic fibers are more durable, dry quickly and wrinkleless. वो सारे clothes जो कि synthetic fiber से बने होते हैं वो ज़्यादा durable यानी कि ज़्यादा उनकी life होती है and बहुत जल्दी ही वो dry भी हो जाते हैं and उनमें wrinkles भी कम आते हैं. Okay? चल. Now taking care of clothes. अब हम कैसे अपने clothes की केयर कर सकते हैं? Let's discuss about it. It is important to keep our clothes in a good condition and take proper care of them. इससे बहुत important है कि हम अपने clothes को एक अच्छी कंडीशन में रखें, उनको proper care provide करें. So इसीलिए हमें क्या पहले तो पता होना चाहिए कि about the fiber of which our cloth is made. उस कपड़े के fibers के बारे में आपको पता होना चाहिए जिससे वो cloth बना है. And then आप क्या अपने clothes की केयर कर सकते हैं in the following ways. Number 1, कॉटन क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद अ गुड क्वालिटी सोप और डिटर्जेंट. जितने भी आपके कॉटन क्लोथ्स हैं और आप एक अच्छी क्वालिटी के सोप या डिटर्जेंट से क्या करेंगे? वॉश करेंगे. सिल्क एंड वुलन क्लोथ शुड बी ड्राई क्लीन. सिल्क एंड वुलन क्लोथ को हमें ड्राई क्लीन करना चाहिए. क्लोथ शुड बी ड्राइड प्रॉपर्ली इन द सन. फिर उसके बाद आप अपने क्लोथ्स को प्रॉपर्ली सन में ड्राई करेंगे. वी शुड प्रॉपर्ली आयरन द क्लोथ्स बिफोर स्टोरिंग देम. एंड जितने भी क्लोथ्स हैं उनको आयरनिंग करेंगे प्रॉपर, उनको स्टोर करने से पहले.
क्लोथ्स लास्ट लॉन्ग इफ दे क्लीन इमीडिएटली व्हेन दे गेट डर्टी। क्लोथ्स की जो लाइफ है वो काफी लॉन्ग हो जाती है अगर आप उन्हें तुरंत क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे व्हेन दे गेट डर्टी। And then last, we should put naphthalene balls with the woolen and silk clothes to protect them from insects. And जितने भी आपके वुलन या सिल्क क्लोथ्स हैं उनके साथ आपको नैप्थलीन बॉल्स रखनी चाहिए उनके बीच में, सो दैट वो कपड़े जो हैं आपके इंसेक्ट से प्रोटेक्टेड रहें। ओके, चलो, सो द चैप्टर इज completed. I hope you all must have understood the chapter very carefully. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.